जहां पर आपको बता दें उत्तराखंड की यूसीसी की देश भर में मांग है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और दूसरा दिन है आज विधानसभा सत्र का और पटल पर रखा जा चुका है यूसीसी विधेयक और धामी सरकार ने पेश कर दिया है यूसीसी बिल। अब इस पर अध्ययन हो रहा है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड की यूसीसी की देश भर में चर्चा है और 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को सदन की स्थगित कर दिया गया है। आज दूसरा दिन है विधानसभा की कार्रवाई का और यहां पर जो मंशा थी सत्ता पक्ष की वो पूरी हुई है। यूसीसी बिल को सदन के पटल पर पेश कर दिया गया है और अब इस पर अध्ययन के लिए विधानसभा अध्यक्षा ने कहा है 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्द ही यूसीसी लागू करने की जो मंशा है सरकार की उसके तरफ एक कदम बढ़ा दिया गया है। ये महत्वपूर्ण कदम था जहां पर आज ही यानी कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ही सदन के पटल पर यूसीसी का जो प्रस्ताव है, जो बिल है वो रखा जा चुका है और इसमें अभी अध्ययन हो रहा है और उसके बाद कोशिश यही है कि आज ही विधानसभा से इसे पास करा दिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पर की जाएगी। धामी सरकार ने यूसीसी बिल जो है वो विधानसभा में पेश कर दिया है। हालांकि विपक्ष को ये नामंजूर है। विपक्ष चाहता है कि इन 4 दिनों के सत्र की कार्रवाई के दौरान यूसीसी पर गहन चर्चा हो, कोई त्रुटि अगर है, कोई सुझाव है तो वो लिए जाएं और इस पर संशोधन किया जाए। और विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में तमाम कार्यक्रम जो हैं, जो चर्चा का विषय रहेंगे इन 4 दिनों के सत्र में, उनका जिक्र भी किया है। कल यानी 6 तारीख को जो राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण है उस पर चर्चा की जाएगी। जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है उस पर चर्चा होगी। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे अब तक के सत्र की जो कार्रवाई चली है उसमें क्या कुछ निष्कर्ष आया है? देखिए दिव्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीते रोज जो पहला दिन था जी, तो तमाम जो विधायक ऐसे रहे जिनका निधन हो चुका था उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। उसके बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया था आज 11 बजे के लिए। उसके बाद सदन के भीतर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें विपक्ष का आरोप यह रहा कि जो विधानसभा सचिव के द्वारा विधानसभा प्रशासन के द्वारा जो सूची पहुंचाई गई थी विपक्ष के विधायकों को, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि संपूर्ण विधायी कार्य जो है सदन के भीतर होंगे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार विधायी कार्य जैसे नियम 58 में चर्चा, प्रश्नकाल, कार्य स्थगन, इन तमाम चीजों की अनदेखी कर रही है और सिर्फ यूसीसी का ड्राफ्ट पारित कराने को लेकर ही ये सत्र बुलाया गया है, ऐसा लग रहा है जी। और जो चिट्ठी विपक्ष को प्राप्त हुई है उसमें विधायी कार्य की साफ तौर पर बात कही गई, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही। जिसको लेकर बीते रोज ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्य मंत्रणा समिति की जो समिति जो है उससे इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देर शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच में कांग्रेस के पूरा डेलीगेशन राजभवन पहुंचा, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और सरकार की शिकायत की कि सरकार विधानसभा के संविधान की अनदेखी कर रही है। आज सुबह की जो कार्रवाई हुई करीब 10:30 बजे, जो विपक्ष के तमाम विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, इनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायक जो है सदन के भीतर धरने पर बैठ गए और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विधानसभा के संविधान की अवहेलना कर रही है और जो विधायी कार्य जिसको लेकर विधानसभा की तरफ से चिट्ठी प्राप्त हुई है विपक्ष को, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सारे विधायी कार्य किए जाएंगे, लेकिन न नियम 58 के तहत चर्चा की जा रही है, न प्रश्नकाल हो रहा है, न कार्य स्थगन हो रहा है, जिसको लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि ये जन चुने हुए जनप्रतिनिधि की तमाम क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं और विधानसभा एक ऐसा सदन होता है जिसके भीतर अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधायक रखते हैं और सरकार से काम को पूरा कराने के लिए गुजारिश करते हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रिया सरकार नहीं करा रही है और सिर्फ यूसीसी का ड्राफ्ट पारित कराने को लेकर सत्र किया जा रहा है और ये भी कहीं नहीं बताया गया कि ये विधानसभा का विशेष सत्र है। इसको लेकर भी विधानसभा के सचिव के द्वारा कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई। फिलहाल जो है सारे जो विपक्ष के विधायक है अब सदन के भीतर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
विधानसभा और ये भारतीय संविधान की मूल प्रति को लेकर सदन के भीतर पहुंचे हैं। उसके साथ ही वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यूसीसी का ड्राफ्ट लेकर सदन के भीतर पहुंचे हैं। अब जो है यूसीसी का ड्राफ्ट जो है थोड़ी देर में सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी और सूक्ष्म चर्चा होगी और उसको पारित कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की गतिविधियां इतनी रहने वाली है। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।